श्री कृष्ण के वाहन गरुड़ देव, इन्हें घमंड हो गया था कि इनके जितना तीव्र गति से कोई नहीं उड़ सकता। श्री कृष्ण के अस्त्र सुदर्शन चक्र, इन्हें घमंड हो गया था कि इनके जितना शक्तिशाली ना तो कोई अस्त्र है ना कोई शस्त्र, और इन्हें कोई परास्त नहीं कर सकता। श्री कृष्ण की दूसरी पत्नी सत्यभामा, सत्यभामा खुद को श्री कृष्ण की सबसे सुंदर और सर्वश्रेष्ठ पत्नी समझती थी। तब श्री कृष्ण एक लीला रचते हैं। गरुड़ से कहते हैं कि जाओ और हनुमान जी जहां कहीं भी हों उनसे जाकर कहो कि भगवान राम ने आपको याद किया है और उन्हें साथ में ले खड़ाओ। और सुदर्शन चक्र से कहते हैं कि तुम महल के द्वार पर पहरा दो और मेरी अनुमति के बिना किसी को अंदर मत आने देना, चाहे फिर वो कोई भी हो। गरुड़ देव हनुमान जी के पास पहुंचते हैं और कहते हैं कि भगवान श्री राम ने आपको द्वारका नगरी में मिलने के लिए बुलाया है। ये बात सुनते ही हनुमान जी एक छलांग में द्वारका पहुंच जाते हैं। द्वार पर उन्हें सुदर्शन चक्र मिलते हैं और कहते हैं, भगवान की आज्ञा के बिना मैं तुम्हें अंदर नहीं जाने दूंगा। हनुमान जी कहते हैं, प्रभु मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं, उनसे मिलने से मुझे कोई नहीं रोक सकता, और सुदर्शन चक्र को पकड़ के अपने मुख में रख लेते हैं। हनुमान जी को देखते ही कृष्ण हनुमान जी को राम अवतार में दर्शन देते हैं। सत्यभामा को देखकर हनुमान जी कहते हैं, प्रभु ये दासी कौन है और सीता माता कहाँ है? तभी वहां रुक्मिणी जी आती हैं और हनुमान उन्हें सीता मां पुकारकर चरण स्पर्श करते हैं। ये देखकर सत्यभामा चौंक जाती है। तभी गरुड़ देव वहां पहुंचते हैं और हनुमान जी उनसे पहले वहां पहुंच गए हैं, ये देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तभी कृष्ण हनुमान से पूछते हैं कि हनुमान तुम्हें द्वार पर किसी ने रोका नहीं? हनुमान जी कहते, रोका था प्रभु, लेकिन आपसे मिलने को विलंब हो रहा था इसलिए मैंने उसे मुख में रख लिया। फिर हनुमान जी सुदर्शन चक्र को मुख से बाहर निकालते हैं। श्री कृष्ण की इस लीला से इन सब का घमंड चूर चूर हो जाता है। बोलो हरे कृष्ण हरे राम फॉलो करिए।